और लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। देखिए, लॉरेंस गैंग का गुर्गा दुबई से गिरफ्तार किया जा चुका है। राजस्थान की एंटी गैंग्स टास्क फोर्स की टीम को कामयाबी मिली है। फिरौती, फायरिंग समेत कई मामलों में गिरफ्तार गुर्गे की तलाश भी थी काफी दिनों से। एजीटीएफ की टीम गिरफ्तार गुर्गे को लेकर आज दुबई से जयपुर पहुंचेगी। लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का खास गुर्गा है टोनी। तो राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी सफलता मिली है। दुबई के शारजहां में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का साथी आदित्य जैन उर्फ टोनी पकड़ा गया है। आदित्य जैन नागौर के कुचामन सिटी का रहने वाला है। लंबे समय से फरार ये चल रहा था। शारजहां में उसने एक फ्लैट को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा के लिए रंगदारी वसूलने का कंट्रोल रूम बना रखा था। आदित्य जैन गैंगस्टर रोहित गोदारा को रंगदारी वसूलने के लिए डिब्बा कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराता था। राजस्थान के एडीजी क्राइम दिनेश एमएन के निर्देशन में एजीटीएफ की टीम को दुबई में यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। राजस्थान पुलिस की एजीटीएफ टीम ने दुबई में इंटरपोल की मदद से आदित्य उर्फ टोनी को पकड़ लिया, धर दबोचा है। करीब 1.5 महीने पहले आदित्य जैन उर्फ टोनी के दुबई में होने की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसे अब धर दबोचा गया है। तो राजस्थान की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दुबई के शारजहां में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और रोहित गोदारा का साथी आदित्य जैन उर्फ टोनी पकड़ा गया है। आदित्य जैन नागौर की कुचामन सिटी का ही रहने वाला है। लंबे समय से फरार चल रहा था यह आदमी। शारजहां में उसने एक फ्लैट को गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई रोहित गोदारा के लिए रंगदारी वसूलने का कंट्रोल रूम बना रखा था। आदित्य जैन गैंगस्टर रोहित गोदारा को रंगदारी वसूलने के लिए डिब्बा कॉलिंग की सुविधा उपलब्ध कराता था। सोमू आनंद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, इसी खबर पर और जानकारी दे रहे हैं। सोमू, आदित्य जैन गैंगस्टर रोहित गोदारा को रंगदारी वसूलने के लिए डिब्बा कॉलिंग की जो सुविधा होती है उपलब्ध करा, क्या होता है डिब्बा कॉलिंग, जरा आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए। बिल्कुल, देखिए ऐसी कॉलिंग होती है जिसमें कॉलर की सही आइडेंटिटी सीधे तौर पे पता नहीं चल पाती है। हालांकि जब सुरक्षा एजेंसियों ने इसको डिकोड किया और उसके बाद उन्हें पता चला कि ज्यादातर कॉल जो लॉरेंस गैंग के नाम से आते हैं, अलग अलग व्यापारियों को, अलग अलग लोगों को धमकी भरे कॉल्स, ये अरेंज कराने में टोनी का ही हाथ था। और इसीलिए टोनी की तलाश जो है वह की जा रही थी, क्योंकि उसने लॉरेंस गैंग के तमाम सदस्यों को इस कॉलिंग की, धमकी भरे कॉल कराने की सुविधा जो है वह उपलब्ध कराई थी। की मदद से उस पर रेड नोटिस जारी किया गया और फिर यूएई की पुलिस ने उसे डिटेन किया और उसके बाद फिर राजस्थान एजीटीएफ की टीम वहां पर पहुंची और राजस्थान एजीटीएफ की टीम ने उसे गिरफ्तार किया और उसे वापस लेकर आया जा रहा है। जाहिर तौर पे ये इस पूरे मामले में बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जिस तरह से 3 अलग अलग एजेंसियों के समन्वय से ये काम किया गया है, इंटरपोल, राजस्थान की एजीटीएफ और यूएई की पुलिस, क्योंकि बड़े पैमाने पर देखा गया खासतौर पर लॉरेंस बिश्नोई के जो गुर्गे हैं वो दुबई में अपना सुरक्षित ठिकाना मान करके रहते हैं और वहां से ही पूरे गैंग को ऑपरेट करते हैं। लेकिन अब जब टोनी की गिरफ्तारी हुई है और इसमें जिस तरह से यूए की पुलिस ने और इंटरपोल ने एजीटीएफ की मदद की है, इससे आने वाले दिनों में ऐसी और कार्रवाइयों की उम्मीद बढ़ी है। अच्छा सोमू, शारजहां में उसने एक फ्लैट भी लिया था और गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई रोहित गोदारा के लिए रंगदारी वसूलने का कंट्रोल रूम भी उसे बना दिया था। इसके बारे में क्या जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए यही सबसे अहम पूरी तरह से जोड़ती ये थी कि लॉरेंस गैंग के लोग जहां कहीं भी कॉल अवेलेबल कराता था ताकि वो कॉल कर पाए और जिससे भी फिरौती मांगनी है या फिर किसी तरह की धमकी देनी है उसके लिए सुविधाएं वही उपलब्ध कराता था। इसके लिए उसने जो एक फ्लैट था वो रखा था जहां पर कंट्रोल रूम जैसा एक एस्टैब्लिश किया था। वो तकनीक का जानकार था और इसलिए उसने गैंग के सदस्यों को ये सुविधा मुहैया कराई थी। और इसी कॉल को डिकोड करते हुए एजीटीएफ को ये लीड मिली थी कि इन सारे कॉल्स के पीछे जो लॉरेंस गैंग के नाम से आते हैं अलग अलग जगहों पे, उसके पीछे टोनी का हाथ है और इस मामले में ही टोनी की तलाश थी। एजीटीएफ की टीम इंटरपोल की मदद से उस पर पहुंच पाई। चलिए ठीक है सोमू, बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे आपका।